तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है ना। आप पॉइंट्स निकालने क्या है जरा सा देखिए। तो यहाँ पे कहता है कि फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, मतलब आपको एक ऐसे आपको पॉइंट निकालना है जो इस कर्व पे जो टेंजेंट आपका जो ड्रॉ होगा वो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो मैंने एक कर्व मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जितने भी कर्व्स कंसीडर करूंगा वो सारे के सारे जो कर्व्स रहेंगे वो आपका रफ स्केच रहेगा, रफली रहेगा, वो एग्जैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आप एग्जैक्ट तभी आप ड्रॉ कर सकते हैं जब सारी के सारी चीजें डाटा आपको पता हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम पे जब मैं क्वेश्चन को जब मैं डील कर रहा हूँ तो मेरे को पॉइंट्स नहीं पता है, तो मैंने उस पॉइंट को कितना मान लिया है, x1 y1। अब ये वो पॉइंट है जहां पे जैसे मान के चलता हूं ये आपका ये कर्व है आपका, ओके। अब इस कर्व में एक टेंजेंट आपका ड्रॉ होगा। देखिए कर्व में तो बहुत सारे टेंजेंट आपके ड्रॉ होंगे, इधर भी आपके होंगे, क्योंकि आपके जितने आपके पॉइंट्स रहेंगे उतने आपके टेंजेंट्स भी आपके ड्रॉ होंगे, ओके ना। बस इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, वो टच होकर के जाता है, ओके। तो यहाँ पे यहाँ पे इस टेंजेंट इस पॉइंट का आपका क्या खास बात है कि जब मैं इस पॉइंट पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट लाइन किसके आपके पैरेलल हो जाएगा, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो मैंने सारी चीजों को मैंने कंसीडर किया है, माना है कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में इजी हो, आप इसे एग्जैक्ट फिगर ना समझें, ओके ना। तो चलिए, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ गए कि फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब इस कर्व पे आपको वो सारे के सारे आपको पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे टेंजेंट क्या होगा आपका पैरेलल होगा, किसके, आपके एक्स एक्सिस का आपका पैरेलल आपका होगा, ओके। अब यहाँ पे आप देखिए गिवन दिया हुआ है ये, तो मैं इसे इक्वेशन 1 में इसे कंसीडर कर ले रहा हूं। अब मुझे नहीं पता कि इस कर्व पे कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां पे अगर मैं उस पॉइंट में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो किसके पैरेलल होगा, एक्स के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आपका होगा। तो मैं उस पॉइंट को मैं क्या कर ले रहा हूं, x1 y1 में कंसीडर कर ले रहा हूं, ओके। तो जब भी अगर आपको पॉइंट निकालने वाले आपके क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आपके 8-9 क्वेश्चन जो इसके बाद में करवाऊंगा वहां भी पॉइंट निकालने हैं, तो आप हमेशा क्या करें कि x1 y1 कंसीडर कर लें, ओके। तो ये x1 y1 क्या है, ये x1 y1 कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी किसी भी पोजीशन में हो सकता है, बट मैंने इसका एक पोजीशन मैंने बस फिक्स किया है कि जिससे आपको प्रॉपरली पता चले कि यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बस ये माना हुआ है। लेकिन इसका पोजीशन कहीं भी हो सकता है, ये कोई भी एनी पॉइंट है x1 y1, ठीक है ना, ये कोई पार्टिकुलर पॉइंट नहीं है। अब जरा सा हम देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है लेट x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ओके। तो अब इसके बाद करना क्या रहता है कि मैं इस कर्व को डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट जब मैं करूंगा उसके बाद मैं ये पॉइंट को पुट कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएट इससे पहले करते हैं। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इसका कितना होगा डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और इसका कितना होगा 6x, और यहाँ पे कितना होगा 9, ओके ना। अब मैं क्या करूंगा, dy बाय dx जो मैंने पॉइंट कंसीडर किया था मैं उसे पुट कर दूंगा x1 y1। तो यहाँ पे x रिप्लेस हो जाएगा x1 से, और फिर यहाँ पे x रिप्लेस हो जाएगा x1। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट नहीं है तो y1 यहाँ पे y1 कहीं भी आपका पुट नहीं होगा, बस यहाँ पे x1 का आपका जरूरत था। अब इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो वैल्यू आया है ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये स्लोप ऑफ ये क्या आया हुआ है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका आया हुआ है किस पॉइंट पे, x1 y1 पे, ओके ना। तो बताइए यहाँ पे अगर मैं कर्व के थ्रू अभी जो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले, इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप निकाले किसके थ्रू निकाले, आप कर्व के थ्रू निकाले, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना रहता है तो उस कर्व को डिफरेंशिएट करके जो पॉइंट रहता है उसे पुट करना रहता है। तो हम लोगों ने पॉइंट x1 y1 हम लोगों ने कंसिडर किया था। अब बताइए तो ये जो टेंजेंट है ये किसके पैरेलल आपका जा रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेंजेंट लाइन है, और तो ये टेंजेंट लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब इसका जो स्लोप आप जो निकाले हैं वो किसके बराबर होगा, आपका 0 के बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर होता है तो उस लाइन का स्लोप कितना होता है, 0। मैंने कंसेप्ट सारे के सारे आपके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके दिए हैं। अगर जिनको ये सब चीजें पता नहीं है तो आप पार्ट 1 का जो वीडियो है आप उसे देखें, वो सारे की सारी चीजें प्रॉपर्ली आपको बतलाया हुआ है, ओके ना। क्योंकि यहाँ पे एंगल आपका बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ठीक है ना।
तो फिर भी मैं यहाँ पे आपको मैं बतलाता हूँ कि जैसे मैं मान करके मैं चल रहा हूँ, जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अगर कोई लाइन अगर पैरेलल आपका हो जाता है एक्स एक्सिस का, तो इसका जो स्लोप आपका आएगा इस लाइन का, मतलब दैट इज dy बाय dx मैं कह सकता हूँ वो कितना हो जाएगा आपका 0। और अगर कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर है आपका किसमें, आपका एक्स एक्सिस में अगर आपका परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप कितना आता है आपका इन्फिनिटी, कितना आता है इन्फिनिटी। ओके ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये लाइन आपका पैरेलल है जो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, तो मैं अभी 0 लेकर के चलूंगा। जब अगर ये y एक्सिस के पैरेलल आपका हो जाता तो इसका आप स्लोप कितना हो जाता, इन्फिनिटी हो जाता। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे 0 लेकर के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे इस कर्व पे जो टेंजेंट आप ड्रॉ किए हैं वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। इसका मतलब जो आप कर्व के द्वारा जो आप टेंजेंट का स्लोप निकाले हैं, इस पूरे का रिजल्ट किसके इक्वल होगा आपका 0 के इक्वल होगा, क्योंकि एक लाइन है और टेंजेंट भी एक लाइन है और यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये 0 के इक्वल होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी ये बातें। अब यहाँ पे इसका वैल्यू आपने यहाँ पे कितना लाया है, 3x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इक्वल टू 0। जब आप इसे फाइनली सॉल्व कर देंगे तो यहाँ x1 का वैल्यू आपका -1 आएगा और x1 का वैल्यू फिर से आपका 3 आएगा, मतलब x1 का दो वैल्यू आ रहा है -1 और 3। इसका मतलब आपका x1 का अगर आपका दो वैल्यू आपका आ रहा है तो आपका y का भी कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। तो अब मुझे y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये x1 को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है व्हेन x1 इक्वल्स टू -1, और जब यहाँ पे आप x1 का वैल्यू आप -1 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, और 12 आपका आ गया तो पॉइंट कितना हो गया -1 और 12। यहाँ पे आप जब रखेंगे ना -1 ना तो वैल्यू 12 आ जाएगा, आप सोल्व करके आप देख लें, -1 और यहाँ पे 12। ओके, और व्हेन x1 इक्वल्स टू 3 आप जब यहाँ पे रखेंगे तो y इक्वल्स टू कितना आएगा -20 और 3 और -20। इसका मतलब आपका 2 पॉइंट ऐसे होंगे इस कर्व पे जहां पे अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो किसके पैरेलल आपका चला जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपका रफ स्केच था, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट एक आपका नेगेटिव में आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉइंट नहीं ही है। लेकिन जब आप क्वेश्चन को डील करते हैं तो ये आपका रफ स्केच होता है। रफ स्केच आपको हेल्प करता है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में, क्वेश्चन को समझने में। अब एक और सवाल आपका उठ सकता है, आप बोलेंगे कि x1 का जो वैल्यू था ये आप यहाँ पे इस इक्वेशन में आप कैसे पुट कर दिए। ओके, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जो x1 जो कोऑर्डिनेट है ये कहां पे लाई कर रहा है, आपका इसी कर्व पे तो लाई कर रहा है, तो इसी कर्व पे लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा ना। तो मैं क्यों नहीं रख सकता हूं, क्योंकि x1 और y1 तो इसी कर्व पे लाई कर रहा है। तो जो x1 का वैल्यू -1 आया तो -1 भी तो इसी कर्व पे लाई करेगा। तो जब -1 जब इस कर्व पे जब लाई करेगा तो y का वैल्यू कितना आएगा 12, मतलब -1 और 12 इस कर्व पे लाई कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे बिठा करके देखेंगे वैल्यू को, तो आपका वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, फिर आपका 3 और -20 भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने कुछ चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर दिया, अगर किन्हीं का डाउट रह जाता होगा तो आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 में। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x-2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 0 एंड 4, 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करिए। आपको पॉइंट निकालने बोला, तो जब भी पॉइंट निकालने बोला आपका कर्व में तो आप x1 y1 आप कंसीडर कर लें। लेकिन ये x1 y1 एक ऐसा खास पॉइंट होगा जहां पे जब टेंजेंट ड्रॉ होगा तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करते इस पॉइंट पे तो वो किसके पैरेलल आपका जा रहा था, एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा था। ओके ना, लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यहाँ पे एक्चुअली में ये कौन सा पॉइंट होगा और आप कंडीशंस क्या दिए हुए हैं। तो जरा सा देखिए, एट विच मतलब हमें वो पॉइंट निकालना है, पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग 2, 0 और 4, 4। मतलब जैसे मैं यहाँ पे ये जो आप कर्व जो देख रहे हैं इस कर्व को मैं रफली मैंने यहाँ पे स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे मैं मान करके चलता हूँ कि ये हमारा कोड है। आप जानते हैं कोड जब जब कर्व में जब 2 पॉइंट से टच होकर के आपका टच होता है और एक लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं तो उसे हम लोग कोड कहते हैं। ओके ना, तो 2, 0 और 4, 4 ये कोड है आपका, ये कोड भी एक आपका लाइन है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या कहता है
कि एक इस कर्व पे एक ऐसा टेंजेंट आपका ड्रॉ करिए जहां पे अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो किसके पैरेलल आपका चला जाएगा, ये कोड के पैरेलल चला जाएगा। तो मैंने उस पॉइंट को कितना कंसीडर कर लिया है, x1 y1। तो यहाँ पे x1 y1 एक ऐसा पॉइंट आपका है जहां पे अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो वो किसके आपका पैरेलल होगा, ये आपका कोड के आपका पैरेलल आपका होगा, ठीक है ना। तो मेरे को वही पॉइंट मेरे को फाइंड आउट करना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे x1 y1 मैंने कंसीडर कर लिया है कि वो एक ऐसा पॉइंट होगा x1 y1 जहां पे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो किसके पैरेलल आपका होगा, कोड के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे माना है लेट x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 0 एंड 4 4। आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बस यहाँ समझाने के लिए इतना डिटेल से मैं लिख दे रहा हूँ कि जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ वो चीजें यहाँ पे अच्छे तरीके से आपका एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे इस पॉइंट में इस टेंजेंट का मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा। तो मैं किसके हेल्प से निकालूंगा, इस कर्व के हेल्प से निकालूंगा। तो इस कर्व को क्या करना पड़ता है, ये कर्व का ये इक्वेशन है, मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा और जो ये पॉइंट है x1 y1 अगर मैं इसमें डिफरेंशिएट करने के बाद अगर पुट कर देता हूं तो इस टेंजेंट का स्लोप मुझे हासिल हो जाएगा। और जो भी टेंजेंट का स्लोप मुझे हासिल होगा वो किसके आपका पैरेलल आपका होगा, मतलब किसके इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल दोनों लाइन है तो वो आपका लाइन के आपका कोड ज्वाइनिंग द लाइन के आपका पैरेलल होगा, क्योंकि इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होगा। आप जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो दोनों का स्लोप आपका इक्वल होता है, ओके। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे क्या करूंगा, इसके मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं dx माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को देने के लिए x माइनस 2 के रिस्पेक्ट में, फिर x माइनस 2 आपका x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे पावर आगे आएगा और एक लेस आपका होगा तो 2x माइनस 2 और x का 1 और कांस्टेंट का आपका 0। तो फाइनली मैंने इसे डिफरेंशिएट कर लिया है। अब मुझे क्या चाहिए, इस पॉइंट पे इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, ठीक है ना, और मैं कर्व के हेल्प से निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका रिप्लेस हो जाएगा x1 से 2 x1 माइनस 2। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्या वैल्यू आया हुआ है, तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। किसके हेल्प से आप निकाले हैं, कर्व के हेल्प से आप निकाले हैं, ओके ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका आया है ये आपका यहाँ पे क्या सिचुएशन आप स्टैब्लिश करेंगे कि यहाँ से आप x1 का वैल्यू का आप निकाल पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द कोड, मतलब इसका जो टेंजेंट आपका है, टेंजेंट लाइन और ये भी एक लाइन है कोड आपका, ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा आपका इक्वल होगा। और यहाँ पे आप टेंजेंट का जो स्लोप निकाले हैं वो कर्व के हेल्प से वो क्या आया हुआ है, dy by dx एट x1 और y1 इक्वल्स टू। अब ये आपका कोड के स्लोप के इक्वल होगा। तो आप जानते हैं कि जब दो पॉइंट आपको दिया हुआ है और दो पॉइंट अगर किसी लाइन का दिया हुआ है और उससे अगर आपको निकालना है स्लोप तो आपको फॉर्मूला पता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। मान के चलते हैं कि ये आपका एक लाइन है और x1 y1 पॉइंट से आपका पास हो रहा है और x2 y2 से आपका पास हो रहा है और मुझे इस लाइन का मुझे स्लोप चाहिए। मैं इसे a और b में से कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है ना। स्लोप ऑफ ए बी तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट y1 है और x2 माइनस x1, डिफरेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, y2 माइनस y1 4 माइनस 0 और x2 माइनस x1 4 माइनस 2, ठीक है ना। जब यहाँ पे आप फाइनली से सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 और जब इस पूरे को आप फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो x1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। इसके बाद आप x1 का जो वैल्यू आया है अब आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में मतलब कर्व के इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा क्योंकि x1 y1 जो कोऑर्डिनेट है वो इसी कर्व पे आपका होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आया है वो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ पे x1 कोऑर्डिनेट जो वैल्यू है मैं यहाँ पे 3 में यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3 से मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1, मतलब रिक्वायर्ड पॉइंट हमें हासिल हो गया 3 और 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3 और 1, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट आपका होगा जहां पे अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो किसके आपका पैरेलल आपका चला जाएगा, कोड के। तो मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि जब भी पॉइंट आपसे पूछे तो आप x1 y1 आप इसे कंसीडर कर लें, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो भी कंडीशंस दिए हुए हैं तो आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए आपको आना पड़ेगा कि हाँ रिलेशन कैसे है और कैसे आप फाइंड आउट करते हैं पॉइंट को और कैसे आप चीजों को रिलेट करके आप समझते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। हमें इस कर्व पे हमें पॉइंट निकालना है, ओके ना। तो एज यूजुअल आपके माइंड में आना चाहिए x1 y1 यहाँ पे कंसीडर करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो कुछ खास बातें कंटेन करके खुद के अंदर में रखा हुआ होगा। मतलब इट वीज द टेंजेंट इज y इक्वल्स टू x माइनस 11। मतलब अब ये बोला क्या, ये क्या दिया हुआ है, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही दे दिया है आपका। तो यहाँ पे मैं मान करके चल रहा हूँ कि ये आपका ये कर्व है आपका, ठीक है ना। और ये पॉइंट को मैंने x1 y1 मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है और
और जब यहाँ पे इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो इस टेंजेंट जो लाइन है इसका इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू x माइनस 11 दिया हुआ है। ओके, ठीक है ना। तो इतनी सारी बातें समझ में आ गई। तो चलिए, मुझे ये पॉइंट मुझे हासिल करना है, तो मैं क्या करूंगा सिंपल सा। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आप चलिए। सबसे पहले तो आपको dy बाई डी एक्स एट x1 y1 तो आपको निकाल ही लेना चाहिए, जो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसे क्या करूंगा, गिवन कर्व दिया हुआ है और x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है ना। अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट में इसे करूंगा। जब डिफ्रेंशिएट आप इसे करोगे तो आपका 3x स्क्वायर माइनस 11, इसके बाद आपको फाइनली क्या कर देना है, x1 y1 आपको पुट कर देना है। यहाँ पे बस x कोऑर्डिनेट है तो बस x1 आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा 3x1 का स्क्वायर माइनस 11। अब मुझे यहाँ पे x1 का वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका टेंजेंट का आपका इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो आप स्लोप निकाले हैं टेंजेंट का, ये किसके हेल्प से निकाले हैं, आप कर्व के हेल्प से निकाले हैं। तो ये तो ऑलरेडी आपका ये लाइन है और इस लाइन का स्लोप तो आप जानते हैं निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy बाई डी एक्स एट x1 y1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के इक्वल हो जाएगा ना। क्योंकि आखिरकार जो आप स्लोप निकाल रहे हैं आपका टेंजेंट का, आखिरकार इसी लाइन का तो स्लोप तो है ही है, टेंजेंट का तो स्लोप है ही है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस लाइन का भी स्लोप जो भी आएगा वो तो इसके इक्वल आएगा ना, जो आप कर्व के थ्रू निकाल रहे हैं। क्योंकि आप कर्व के थ्रू जो टेंजेंट का स्लोप जो निकाल रहे हैं वो यही है और इस लाइन के द्वारा भी तो ये खुद का स्लोप निकाल सकता है। तो ये दोनों तो ऑब्वियसली इक्वल होगा ना, ठीक है। अब यहां पे आप बात आती है y इक्वल्स टू x माइनस 11 जो है, तो यहां पे इसका स्लोप कितना निकलेगा, 1 आएगा और इसका स्लोप कितना आ रहा है, जो मैंने ऑलरेडी निकाल चुका है 3x1 का स्क्वायर माइनस 11। अब आप बोलेंगे कि ये 1 यहां पे आया कैसे, तो मैंने आपको पहले ही मैंने बताया था कि जो भी स्ट्रेट लाइन होते हैं अगर उसका स्लोप निकालना रहता है तो जस्ट आप उसे डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है ना, 1। तो आप देख सकते हैं dy बाई डी एक्स, इसके x का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0, तो आपको स्लोप हासिल हो जाएगा। लाइन का स्लोप निकालने के लिए बस उसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 हो गया तो ये 1 के इक्वल आपका आ गया। जब आप इसे फाइनली सॉल्व कर देंगे तो x1 इक्वल्स टू कितना आ गया, प्लस माइनस 2। मतलब आपका x कोऑर्डिनेट जो है आपका अगर 2 वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट भी कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। तो मैं एक बार +2 में इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा और एक बार -2 फिर यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। आप लाइन में पुट ना करें, आप कर्व में पुट करें, क्योंकि आपको कर्व में पॉइंट निकालने के बारे में ये बात कर रहा है। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने ले लिया। अब एक बार मैंने यहाँ पे +2 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो y का वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे, मतलब इस इक्वेशन में पुट करने पे आप पे कितना आएगा, -9। तो पॉइंट कितना आ गया, 2 -9। फिर से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x1 इक्वल्स टू -2 मैं यहाँ पे पुट कर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू था प्लस माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, जब -2 यहाँ पे पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 19 आ जाएगा। तो पॉइंट आपके कितना हासिल हो गया, -2 और 19। अब यहाँ पे मैं आपसे एक चीज बतलाना चाहता हूँ, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे सोचे तो ये जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट तो दोनों पे लाई करेगा ना, ये लाइन पे भी लाई करेगा, इस कर्व पे भी लाई करेगा। इसका मतलब जो 2 पॉइंट आप निकाले हैं कर्व के हेल्प से, तो ये दोनों का दोनों पॉइंट कॉमन पॉइंट होना चाहिए इस लाइन के लिए भी, जो टेंजेंट लाइन जो पास हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपको इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, और फिर इस कर्व पे भी। तो मैं क्या करूंगा, 2 और -9 मैं इस लाइन को सेटिस्फाई करने का कोशिश करूंगा कि ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब आप यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 x कोऑर्डिनेट का वैल्यू के बारे में मैं बात कर रहा हूं 2, तो यहाँ पे 2 -11 -9, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इसमें लाई करेगा, क्योंकि ये दोनों पे, क्योंकि जो पॉइंट आएंगे वो लाइन पे भी आएगा और आपका कर्व पे भी आएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो दोनों का सेम रहेगा ना। अब मैं यहाँ पे -2 अब मैं यहाँ पे पुट कर ले रहा हूं, -2, तो -2 रखने पे कितना आएगा, -13 आएगा। इसका मतलब यहाँ तो 19 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे और इस कर्व पे दोनों पे नहीं है, क्योंकि ये इसे सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब जो आप पॉइंट ये जो हासिल किए हैं ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लियरली मैंने लिखा हुआ है, पॉइंट 2 -9 ये सेटिस्फाई द इक्वेशन y इक्वल्स टू x -11, और एंड -2 और 19 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन y इक्वल्स टू x -11। इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 और -9। मतलब 2 और -9 एक ऐसा पॉइंट आपका होगा जहां पे टेंजेंट जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो किसका टेंजेंट का आपका स्लोप आपका होगा, y इक्वल्स टू x -11। ओके ना, उस कर्व पे, तो उस कर्व पे बस एक ही पॉइंट ऐसा होगा। ओके।